So hello everyone, welcome back to the channel. This video is going to be very helpful for all of you क्योंकि आज हम लोग हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है वर्णमाला। अब इस टॉपिक से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को पढ़ें एंड काफ़ी डिटेल में पढ़ें क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। और भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, इसको आराम से समझते हैं आप कि भाषा भाष वर्ड से लिया गया जो कि संस्कृत का एक वर्ड है, और भाष का ही अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। और भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाक्य एक क्रम देखेंगे। ठीक है, अब भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। मतलब वाक्यों के द्वारा ही हम क्या करते हैं? पूरी भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। और भाषा क्या होती है? जिससे कि हम किसी दूसरे पर्सन से अपने मनोभाव, विचार या फिर कुछ भी किसी बात को हम प्रकट कर सकते हैं दूसरे तक और उसे वो चीज़ समझ आए। ठीक है, बातचीत होने के लिए भाषा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और भाषा की ही सार्थक इकाई हमने देख ली वाक्य है, लेकिन वाक्य के भी अंदर या फिर अगर उसके हम खंड करेंगे तो हमें पता चलता है कि वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से छोटा क्या है? हमारा पदबंध है। उसके बाद क्या आता है? पद आता है। पद का अर्थ क्या हुआ? शब्द हुआ। और शब्द के भी नीचे क्या आता है? हमारा अक्षर हुआ। और अक्षर के भी अगर हम खंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्वनि या वर्ण मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या? वाक्य। और वाक्य के जब हम टुकड़े करते हुए आएंगे तो ध्वनि या वर्ण हमें मिलता है। मतलब क्या समझ आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, और वर्ण के कोई भी खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? इन्हीं वर्णों की जो व्यवस्थित समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला कितने हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो 45 वर्ण है टोटल, जिसमें कि आप देख सकते हो कि 10 इसमें स्वर होते हैं, स्वर वर्ण, और 35 व्यंजन वर्ण। ठीक है, उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के आधार पर। अब लेखन के आधार पर देखिए टोटल कितने हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें कि 13 क्या है? हमारा स्वर वर्ण है, 35 क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है, 4 क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो 52 आप लोग समझ सकते हैं। लेखन के आधार पर ही मोस्टली अगर आपको सिंपली कहीं दिया हुआ लिखा रहता है कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या मतलब वर्णों की संख्या बताइए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लेखन के आधार पर ही टिक करोगे। मतलब ऑप्शन वैसे आपको दोनों एक साथ तो देगा नहीं, अगर देगा तो फिर क्या आपको बता देगा कि किस आधार पे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर हमारा क्या रहेगा? 52 वर्ण। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। 13 स्वर, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब हम लोग देखेंगे कि लेखन के आधार पर क्या एक्स्ट्रा वर्ण हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण देखते हैं। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। ठीक है, तो इसमें जो आप अंडरलाइन वाला देख रहे हो ना, वो जो 3 हैं, ठीक है, वो लेखन के आधार पर है सिर्फ। ठीक है ना, केवल लेखन में वो आते हैं। मतलब री, अंग और आ सिर्फ लेखन में आते हैं, और जो बाकी 10 जो बचे वो उच्चारण के अनुसार आधार पर भी है, लेखन के आधार पर भी है। ठीक है, मतलब समझ में आया कि स्वर वर्णों में जो 3 सिर्फ लेखन के आधार पर आते हैं वो क्या है? री, अंग और आ है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ हो। स्वर वर्ण को बहुत ही डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वर्णमाला की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से व्यंजन वर्ण को भी अभी हम लोग बेसिकली पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिक पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद डिटेल में भेद, उसके अल्परान, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके। व्यंजन वर्ण यहाँ देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण टोटल कितने हैं हमारे? तो 33 + 2। ठीक है, 33 + 2, 33 जो हमारे थे वो क्या थे? उच्चारण के अनुसार थे केवल, और लेखन के अनुसार भी हम लोग क्या बोलते हैं? 2 और ऐड कर देते हैं, जो कि होता है ड़ा और ढा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ठीक है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखिए व्यंजन वर्ण में क्या क्या आएंगे हमारे, क ख ग घ अंग, यही सब आने वाला है इधर साइड वाला, ठीक है। आ ई स्वर वर्ण में और व्यंजन वर्ण में ये सब आते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग क वर्ग बोलेंगे, क से अंग तक को, और ट वर्ग बोलेंगे ट से मूर्धन्य न तक को, फिर त वर्ग बोलेंगे त से लेकर के ना तक को, प वर्ग हम लोग बोलेंगे प से लेकर के मा तक को, और अंतःस्थ वर्ण क्या होता है, य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। और अंतःस्थ जो वर्ण होता है हमारा, वो क्या होता है कि स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य उच्चारण इसका होता है, इसलिए इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इन सभी को भी हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अभी मैं बस आपको रीड कर दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बस समझा दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग क्या करो कि इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस एक बार देख लो, ठीक है। तो अंतःस्थ वर्ण य र ल व होते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं, तलाबी श, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। च वर्ग इधर छूट गया था हमारा, च छ ज झ य, ठीक है। फिर जो दो हमने सिर्फ लेखन के आधार पर देखे वो क्या है, ड और ढ है, जो कि ट वर्ग में ही आएगा, ठीक है, ट वर्ग में ही आता है, और द्विगुण व्यंजन इसे कहा जाता है, ठीक है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण से हम लोग को क्या क्या याद रखना है कि क वर्ग में क्या आएगा, च वर्ग में, ये सब तो याद रखना ही है। और अंतःस्थ व्यंजन को याद रखना है कि कौन कौन से होता है, य र ल व होता है, और उष्म से ऐसे याद रखिएगा, बीच में श की उच्चारण आ रही है ना, तो श वाला सारा रहेगा, ठीक है। और ह भी है इसमें, तो उसमें हम लोग देख लिए। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन देखते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, संयुक्त छ जो बोलते हैं, संयुक्त त्र, मतलब जिसको त्र बोलेंगे हम लोग, और ज्ञा हो गया और श्र हो गया। तो संयुक्त व्यंजन को अब हम लोग देखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, कि छ का निर्माण किन दो को जोड़ करके होता है। तो यहाँ आप लोग दे सकते हैं कि आधा क प्लस षटकोण वाला जो सा, मूर्धन्य सा हुआ, उसको जोड़ करके क्या बनता है, हमारा छ बनता है। वही आधा ता और र को मिला करके क्या बनता है, त्र बनता है। जो आधा जो और इया को मिला करके ज्ञा बनता है। और तलाबी श आधा, हलंत जब हम लगा देते हैं तो वो आधा उच्चारण होता है, ठीक है। तो श और र को मिला करके बनता है हमारा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है, और कैसे कैसे ये बनते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्णों के उच्चारण स्थान। इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, उधर से भी क्वेश्चन बन सकता है और इससे भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान एक बार देख लेना है। कंठ, ठीक है, कंठ से क्या क्या बोलते हैं हम लोग, अ, आ, अह, ह और क वर्ग पूरा, ठीक है। फिर च वर्ग, य, तलाबी श, ई, ये सब हम लोग तालु से बोलते हैं। तालु किसे कहते हैं, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक है, मुंह के भीतर ऊपरी छत का पिछला भाग। तो आप लोग खुद से प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, उच्चारण करके देखिए कि हम लोग कहाँ से इससे बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ई, य, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे कि मुंह का जो भीतरी ऊपर छत है, मतलब एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी हम लोग उच्चारण करके भी पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे य, च, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल माउथ के अपर और एंड पार्ट से हम लोग इसका उच्चारण कर रहे होते हैं। मूर्धा क्या होता है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, यानी कि जब स्टार्टिंग पार्ट का हम बात करते हैं तो वो होता है मूर्धा, ठीक है। और जब हम लोग लास्ट एंडिंग पार्ट का बात करते हैं तो वो होता है तालु, ठीक है। मूर्धा में आप लोग बोल के देखिए, ट वर्ग का कोई भी बोल के देखिए, ट, ठ, तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो आपकी टंग है वो माउथ के जस्ट ऊपर में टच कर रही है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। कंटिन्यूसली करके आप बोल के भी देखना है आप लोगों को भी, ठीक है, जिससे कि और क्लियर होगा ये चीज़। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओष्ठ, यानी ओष्ठ का अर्थ क्या होता है, ओठ। ओठ से हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ऊ और पा वर्ग वाले सारे, ठीक है। तो पा वर्ग बोल के देखिए, प, फ, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, लिप्स हमारा क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प वर्ग में आ गया। अब देखते हैं दंत, ठीक है। दंत से हम लोग क्या बोलते हैं, त वर्ग वाले सारे, त, थ, द, ध, ठीक है। दांत का यूज़ हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। और क्या, तलाबी श, ओके,
तिलाबिशा में बोल रही हूँ, दंसा, सो सॉरी, दंसा। दंसा में तो दंत आ ही रहा है, तो दंसा तो दंत से ही होगा। अब दंत मूल या वत्सर्य, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली मसूड़े से हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस जब हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दंत मूल कहते हैं। जैसे कि र ल, ठीक है। तो बोल के देखोगे तो जोर आपका मसूड़ा और दंत एक साथ पड़ता है, ठीक है। उसमें दंत ओष्ठ में क्या आता है, हमारा दांत और ओठ दोनों को मिला करके जब हम बोलते हैं तो व, ठीक है। और उसके बाद ओष्ठ और कंठ दोनों को मिला के बोलेंगे तो ओ औ, ठीक है। कंठ और तालु को मिला करके जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड आती है। उसके बाद नासिका या नासिके इसको कहते हैं, मतलब नोज़ से ज़्यादा जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है नोज़ की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा, अंग, अंगा, इया और न मा, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों का उच्चारण स्थान है, तो इसको बेसिकली आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। इससे बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इजी है याद करना। एक तो आप प्रोनाउंसिएशन करके भी कर सकते हो, नीचे वाले नासिके को छोड़ करके तो इधर वाले सारे इजी ही हैं, और ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा आप लोग बस देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या पढ़ना है। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों की व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, वर्णों से उत्पन्न हो रहा है। और वर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा जो है हमारा वो क्या है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है, और भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। भाषा का की सार्थक इकाई हमने क्या देखी थी, वाक्य देखी थी। और यही वाक्य के जब हम खंड खंड करते जाएंगे तब हमें क्या मिलता है, वर्ण मिलती है या ध्वनि मिलती है, ठीक है। और तो इसलिए क्या बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण हो गई, ठीक है। और हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण में कितने वर्णों की संख्या क्या है। उच्चारण के अनुसार क्या है, हमारा उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जबकि लेखन के आधार पर क्या है, 52 वर्ण है। और अब देखिए कि 52 वर्ण कैसे कैसे बटे हुए हैं, 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। स्वर वर्ण में क्या क्या आते हैं, तो अ से लेकर के अ तक हमारा स्वर वर्ण में आता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में हमारा क से लेकर के श तक आएगा, जिसमें कि सॉरी क से लेकर के हमारा ह तक आएगा। और संयुक्त व्यंजन में हम लोग छ, त्र, ज्ञ, श्र को देखते हैं, ठीक है। और छ, त्र, ज्ञ, श्र देख लेना है कि कैसे कैसे किससे बनते हैं। और वीडियो को अभी जस्ट ही पॉज करिए और अभी ही याद करके इसे क्या करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है। PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कुछ दिनों के बाद, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक साथ ले लूँ, मतलब फिर मुझसे हैंडल ना हो तो वो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे वर्क हैं। एक तो मुझे शिफ्ट भी करना है पंजाब, और यहाँ पे सारा लेसन प्लान से सब कंप्लीट करना है, तो मीन्स थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जा रहा है। मैं एक न्यू इनिशिएटिव नहीं ले पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आई विल डू। तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो से ही पढ़िए, और रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ दिन के बाद ही दे दूँगी, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर ही आई प्रॉमिस कि आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। और हमने क्या अभी देखा, संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लिया, और वर्णों के उच्चारण स्थान आप लोग एक बार इसे याद कर लोगे, ठीक है। ओके, आई थिंक हम सब ने सारी चीज़ें अब पढ़ ली हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी आपको कि अभी हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला की बेसिक हमने पढ़ी कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सबका उच्चारण स्थान कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो स्वर वर्ण को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्या होगी कि व्यंजन को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद एक वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया इस तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सबको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई जस्ट प्रॉमिस यू कि आज ही मैं दोनों वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।